क्या योगी आदित्यनाथ मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं? उनकी कुंडली में चल रही साढ़े साती क्या उनके कार्यकाल का अंत करेगी या कोई अन्य व्यक्ति उन्हें रिप्लेस करेगा? आइए है उनके बर्थ चार्ट को हम एनालिसिस करते हैं। इसके पहले हमने उनके ओथ चार्ट को एनालिसिस किया था, जिसमें उनके कार्यकाल के दौरान कई बाधाएं दिख रही थी। आइए जानते हैं। योगी आदित्यनाथ की कुंडली सिंह लगन की है तथा उपलब्ध डाटों के अनुसार हमने यह कुंडली बनाई है। सिंह लग्न की कुंडली है तथा इनका जो सप्तमेश है शनि बनता है तथा लग्न सूर्य बनता है। सूर्य दसम भाव में दिग्बली होकर के राजयोग में इन्वॉल्व है। जो शनि सप्तमेश है, जो वैवाहिक जीवन का भाव है तथा सप्तमेश वैवाहिक जीवन को दिखाता है, वह दसम भाव में अस्त होकर के स्थित है। सूर्य शनि की युति भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है, कहीं न कहीं यह संन्यास प्रवृत्ति देती है। साथ में द्वादशे सप्तम भाव में कैमधूम योग में चंद्रमा स्थित है, जिसने इन्हें संन्यास जीवन दिया। इनका कुंडली में मंगल शुक्र की युति एकादश भाव में है तथा इसे जुपिटर दृष्ट कर रहा है। पंचम भाव में है परंतु वक्री है तथा शुभ तथा अशुभ दोनों ही ग्रहों से दृष्ट होकर के स्थित है। नवमेश पर भी बृहस्पति की दृष्टि है तथा नवम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। कहीं न कहीं इनकी कुंडली में सनातन धर्म के प्रति अगाध आस्था तथा एक जिद भी दिखाई देती है। मंगल गुरु दोनों ही उन्माद योग में संलिप्त होकर के पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं। यह भी कहीं न कहीं धर्म के प्रति अत्यधिक जुड़ाव, लगाव तथा एक अत्यधिक वैदिक तथा सनातनी परंपरा के प्रति अत्यधिक आकर्षण तथा हट को दिखाता है। योगी जी के दसम भाव पर हम यदि दृष्टि डालें तो यहाँ पर सूर्य शनि की युति है तथा दशमेश और एकादशेश का राशि परिवर्तन योग है। दशमेश तथा एकादशेश का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। दसम भाव पर बड़ी धन योग बना हुआ है, राजयोग भी बना हुआ है दसम भाव पर, परंतु जो ये युति का जो कॉम्बिनेशन है वह बहुत अच्छी स्थिति को नहीं दिखाता है। सूर्य और शनि जब साथ में होते हैं तो कहीं न कहीं शनि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। षष्ठेश होकर के शनि का दसम भाव पर स्थित होना भी एक अच्छी स्थिति को इंगित नहीं करता है। ऐसे में अपने अंडर में या अपने जो शत्रु है वह अत्यधिक अपने आपके कार्यक्षेत्र में बाधा डालते हैं। सूर्य और शनि की युति, सूर्य कारक होता है हाईकमान का, बॉस का। आपके ऊपर जो भी व्यक्ति स्थित है, गॉड फादर कह सकते हैं, जिसका हाथ या पिता तुल्य व्यक्ति है, जिसका हाथ आपके ऊपर ब्लेसिंग के रूप में रहता है, कहीं न कहीं उससे जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, उस सपोर्ट में कहीं न कहीं यह कमी करता है। योगी जी के अभी चार्ट में जो दशा चल रही है वह द्वादश में स्थित केतु की महादशा चल रही है। द्वादश में बैठे ग्रहों की दशाओं में भी बहुत ज्यादा परेशानियां आती है। अंतरदशा इस समय बुध की चल रही है और बुध यहाँ पर एकादशेश और द्वितेश होकर के 21 डिग्री पर दसम भाव में स्थित है। यहाँ पर सूर्य भी 21 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, जो पूर्णतः बुध को अस्त करे हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पर बुध की स्थिति भी अधिक अच्छी नहीं है। जितना लाभ बुध की दशा में मिलना चाहिए था वह लाभ इन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ बुध को सूर्य ने अस्त कर रखा है तथा साथ में शनि जो है वह षष्ठेश होकर के यहाँ पर स्थित है और बुध को कहीं ना कहीं परेशानी देगा। तो यहाँ पर बुध बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इस वजह से बुध की अंतरदशा में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुध की दशा 2024 के एंड में समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात इन्हें शुक्र की महादशा शुरू होगी। शुक्र इनकी कुंडली का दशमेश होकर के एकादश भाव में मंगल तथा बृहस्पति से युक्त है। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर यह बन रहा है कि हठ धर्मिता की वजह से इनके हाई कमांड या फिर गॉड फादर से संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
क्योंकि मंगल गुरु कहीं न कहीं हठ योग में उपस्थित है तथा दसम भाव पर सूर्य शनि की युति है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की कुंडली काफी पावरफुल है, बहुत अच्छे बली योग बने हुए हैं, डिसीजन क्षमता भी इनमें जबरदस्त है। इसके बावजूद कुछ न कुछ दशाओं का इम्पैक्ट इस प्रकार का है कि कहीं न कहीं परेशानियां यह दे रहा है। इस परेशानियों को ज्यादा सपोर्ट साढ़े साथी की वजह से मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में चंद्रमा के ऊपर इस समय शनि का गोचर चल रहा है, जो इन्हें कई परेशानियों को दे रहा है। इसके पश्चात शनि इनके द्वितीय भाव पर, चंद्रमा से द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे तथा लग्न से अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। यहाँ से यह विभिन्न भावों को प्रभावित करेंगे, जिसमें से एक इनका करियर का भाव भी है। इस प्रकार इनके करियर में उठापटक शुरू होगी और यहाँ पर अभी राहु का गोचर भी चल रहा है। शनि जैसे ही मार्च के आसपास राशि बदलते हैं, उस समय से इनके जीवन में उठापटक शुरू होगी। मार्च, अप्रैल, मई ये 3 महीने योगी जी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होंगे। हम एक जेमिनी एस्पेक्ट लगाते हैं। यदि हम जेमिनी दृष्टि से देखें तो यहाँ पर मीन की दशा महादशा चलेगी। मीन की महादशा पर ही शनि और राहु का गोचर चलेगा और यहाँ से हम आत्मकारक को देखते हैं तो आत्मकारक भी द्वादश भाव में स्थित होंगे, जो कहीं न कहीं स्थितियों को अपने नियंत्रण में या कंट्रोल करने में असफल रहेंगे। तो यहाँ पर ये महीने इनके लिए काफी घातक सिद्ध हो सकते हैं। और साढ़े साथी के साथ अष्टम शनि, लग्न से अष्टम शनि का गोचर काफी कष्टकारी होता है। दशाएं इनको दसम भाव से संबंध बनाने वाली दशा मिलेगी, जो काफी पावरफुल दशा है और बहुत अच्छे योग में भी इन्वॉल्व है। एकादश भाव में भी स्थित होने के पश्चात यह गोचर इनके लिए घातक परिणाम दे सकता है। तो ऐसे ही विश्लेषण को जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए एस्ट्रो कमला से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।